अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मलिन ज़हरा राजपूत है। मैं 8 साल की हूँ और मैं फ्रैंकफर्ट जर्मनी में रहती हूँ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आप सबको पता है कि हम इटली आए थे अपनी ईद मनाने के लिए और हम रोम गए थे सेकंड डे। हम पहुँचने लगे थे। हम रोम में एंटर हो गए थे। हम पहुँचने लगे थे और मैंने सफ़ा के साथ रास्ते में बहुत खेला और ये ले हम रोम पहुंचा। आपको लग रहा होगा कि ये मिस्टर बीन की गाड़ी है, लेकिन बिल्कुल नहीं है मिस्टर बीन की। एक आम सी किसी और की गाड़ी है। अंदर तो तैदी भी पड़ा हुआ था। अब आ गई है इंटरेस्टिंग चीज़। यहाँ पे लोग कॉइन्स फेंकते हैं, फिर वो समझते हैं कि उनकी विश पूरी होती। और मेरे पापा ने मुझे बताया था कि दिन के 3000 यूरोस इसके अंदर होते हैं। ये निकाल के फिर अपना हुकूमत को दे के गुजारा चलाते हैं। मुझे ये चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग लगी। आप लोगों को लगता है कि इनके कॉइन्स फेंकने से विशें पूरी होती हैं? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि हम तो अल्लाह से दुआ करते हैं और अल्लाह को कॉइन्स की ज़रूरत नहीं होती हैं। जब हम लोग अंदर गए तो यहाँ पे बहुत रश था। बहुत ज़्यादा रश। ये मेरी पसंदीदा जगह थी। मैं इसको देखने के लिए बहुत बेचैन थी। मैं इसकी कहानी भी सुनी थी। ये शायद रोम की शहजादी का महल था। ये रोम की शहजादी का महल था। आपका भी ईमान ताज़ा होगा ये सुन के कि वो कौन थी। ये जानने के लिए कि रोम की शहजादी कौन थी, आपको मेरी लास्ट तक वीडियो देखनी होगी। ये रोम की शहजादी का महल शुरू हो गया है। रोम की शहजादी एक बहुत अच्छी इंसान थी और बहुत मजबूत। सब उनसे बहुत प्यार करते थे। सब उनसे मशवरा लेने के लिए उनके पास आते थे। वो बहुत अच्छी धागे से तस्वीरें बनाती थी। उनके लिए बहुत सारे रिश्ते आते थे, लेकिन उनकी कभी भी शादी नहीं हो पाई थी। उन्हें हमेशा से एक ही ख्वाब आता था। बीबी मरियम हमेशा उनके ख्वाब में आती थी और उन्हें कहती थी कि आप किसी मकसद के लिए पैदा हुई। उनके दादा और अब्बू उनकी शादी के लिए बहुत ज़्यादा परेशान रहते। उनका एक ईसाई मज़हब से ताल्लुक़ था। आखिरकार उनके दादा ने सोचा कि अब मैं इनकी शादी करवाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर उनकी शादी फिक्स हो गई। जिससे उनकी शादी होने वाली थी वो आदमी बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। वो उनकी सारी सल्तनत पे राज करना चाहता था। जिस रात उनकी शादी होने वाली थी, उन्होंने फिर से वही ख्वाब देखा और इस बार उन्होंने ख्वाब में बीबी मरियम और बीबी फातिमा देखी सलामुल्लाह अलैहा। बीबी मरियम उन्हें बताती हैं कि ये फातिमा है, रसूल खुदा की बेटी। बीबी फातिमा तो ज़हरा रोम की शहज़ादी को कहती हैं कि आपकी शादी मेरे पोते के साथ होगी। इसके बाद वो एकदम से ख्वाब से उठ जाती हैं और फिर सुबह जब उनकी शादी होने लगती है तो फिर एकदम से ज़लज़ला आने लग जाता है और सब कुछ तबाह हो जाता है और हर तरफ आग लग जाती है। बस चंद लोग बच जाते हैं, जिनमें रोम की शहज़ादी भी शामिल थीं। वो बच जाती हैं और कनीज़ों में शामिल होकर ईरान चली जाती हैं। रोम की शहज़ादी बीबी नरगिस हैं, जो कि इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की ज़ौजा और इमाम महदी अलैहिस्सलाम की वालिदा मोहतरमा हैं। सुभान अल्लाह। आप सबका भी इमाम ताज़ा हुआ होगा ये सुन के कि रोम की शहज़ादी कौन है। अब हम एक और जगह पे पहुंच के, एक और इंटरेस्टिंग जगह में। इधर रोमियंस अपनी बिल्लियों को छोड़ते थे क्योंकि बिल्लियां बहुत घूमती थीं। उधर एक बहुत खूबसूरत जगह थी और पहले बहुत अच्छी जगह थी ये। इधर बिल्लियां घूमती रहती थी। इधर कोई चीज़ डाल देते तो फिर वो आ जाती थी। और इधर हम जा रहे थे किसी जगह जिसका मैंने आपको पहले बताया था, वो पानी की जगह। यह पहले बहुत खूबसूरत हुआ करता था। ये भी शायद जलजलों से टूट गया होगा। और ये यहाँ पे जंगें हुआ करती थी। कोलेशियम नाम है इसका। ये हम कोलेशियम के अंदर गए थे। इधर उन लोगों ने चीज़ें रखी हुई हैं
और ये देखें, इन लोगों ने एक बड़ा सा कोलिशियम ढूंढा है, और ढूंढा मुझे पता नहीं है, लेकिन उन्होंने एक रखा हुआ है। और ये चीज़ें सारी इन लोगों ने कोलिशियम के अंदर से ढूंढी हैं। ये आप सबको दिख रहा होगा। चाबियाँ, कीलें और हथौड़ियाँ, बहुत चीज़ें हैं इधर। और ये हम एक आर्च के सामने पहुंच गए हैं। हमारा ट्रिप बहुत अच्छा रहा। उम्मीद करते हैं आप सबको मेरी ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। और हमारा ट्रिप अच्छा था। हमें बहुत मज़ा आया अपने ननियाल में रह के। अल्लाह हाफिज़।